good morning students. Today we are going to discuss our next topic, that is halides of phosphorus. So अगर हम phosphorus के halides की बात करें then phosphorus usually form trihalides और pentahalides. कल भी हमने ये पढ़ लिया था. So here आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे दैट फर्स्ट जो हैलाइड हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3. सो अगर PCl3 की बात करें तो सबसे पहले आती है PCl3 की प्रिपरेशन, हाउ वी कैन प्रिपेयर PCl3. सो yesterday we have also discussed this method. When phosphorus is treated with chlorine then it will form PCl3. ठीक है, रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो. यहाँ पे P4 है, आपको पहले ही बताया था फास्फोरस जब वो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है. व्हेन दिस फास्फोरस इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl3. दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ PCl3 एंड अनदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ PCl3 is reaction of phosphorus with thionyl chloride. SOCl2 के साथ ट्रीट किया है फास्फोरस को. यहां से हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, PCl3 फॉर्म हो रहा है, SO2 फॉर्म हो रहा है और साथ में H2Cl2 फॉर्म हो रहा है. ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है. सो ये दो मेथड है प्रिपरेशन के PCl3 के. ठीक है, PCl3 जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो वो प्रिपेयर किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस टू मेथड्स. अब अगर बात करें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की, PCl3 की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज इट इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड. किस तरह का सब्सटेंस है, कलरलेस है एंड ऑयली लिक्विड एंड इट कैन फॉर्म फ्यूम्स इन द मॉइस्ट एयर. मॉइस्ट एयर में अगर इसको ऑब्जर्व करें तो ये क्या फॉर्म कर सकता है, फ्यूम्स जो फॉर्म कर सकता है. नेक्स्ट अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, अगर इसकी ऑर्डर की बात करते हैं, हम स्मेल की बात करते हैं, देन इट विल हैव पंजेंट स्मेल. देन अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ PCl3 इज 347 केल्विन. जो बॉइलिंग पॉइंट है PCl3 का दैट इज 347 केल्विन. और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ PCl3 इज 1.6. नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3. अगर हम PCl3 के स्ट्रक्चर की बात करें देन इट विल हैव पिरामिडल स्ट्रक्चर. किस तरह का स्ट्रक्चर होगा इसका, पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा. एंड अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए यहाँ पे फास्फोरस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. स्ट्रक्चर की बात करें किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी इसके केस में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी. एंड वी कैन ऑब्जर्व हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर. ये जो PCl बॉन्ड जो है यहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. वन यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ये लोन पेयर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वन लोन पेयर इज देयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स आर देयर. एंड अगर हम फास्फोरस क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ की बात करें तो फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड लेंथ विल बी 142 पिकोमीटर. 142 पिकोमीटर होगी इसके केस में फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड लेंथ. और अगर ये Cl बॉन्ड की अगर बात करें अगर हम तो बॉन्ड एंगल विल बी 100.4 डिग्री. ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल इसके केस में होता है. नेक्स्ट आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3. सो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है PCl3 की क्या क्या है, कौन कौन से रिएक्शंस हैं वो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, सो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास एक्शन विद वाटर. सो PCl3 वाटर के साथ जो वो कैसे रिएक्ट करेगा, PCl3 को ट्रीट किया वाटर के साथ एंड इट विल फॉर्म H3PO3. क्या फॉर्म होगा, H3PO3 फॉर्म होगा along with the liberation of HCl. ठीक है, अब इक्वेशन को कैसे बैलेंस करोगे, देखो यहां से क्लोरीन से हमें पता चल जाएगा कितने HCl मॉलिक्यूल जो वो निकल सकते हैं. देखो 3 क्लोरीन है, 3 HCl जो यहाँ पे लिबरेट हो सकते हैं. ठीक है, अब हाइड्रोजन का नंबर देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होगी और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल होगी 6 हाइड्रोजन मीन्स कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी. हाइड्रोजन बैलेंस होगी, ऑक्सीजन हमें 3 ही चाहिए 3, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी. नेक्स्ट जो है एक्शन ऑफ PCl3 with SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ अगर हम इसको ट्रीट करें तब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा. तो यहाँ पे मेरे पास है PCl3 और मैंने इसको ट्रीट कर दिया किसके साथ, SO3 के साथ, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ.
इट विल फॉर्म फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या फॉर्म करेगा? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म करेगा अलोंग विद लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड PuCl3 फॉर्म हो रहा है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है लिबरेट हो रही है। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया। देन एक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्शन होगा इसका? सो PCl3 को अगर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, अगेन सेम कंपाउंड फॉर्म होगा, दैट विल बी POCl3। कितनी ऑक्सीजन एटम्स हैं यहाँ पे? एक मॉलिक्यूल है, मींस 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 ही इस साइड होने चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 POCl3 मॉलिक्यूल की लिबरेशन के लिए हमें कितने PCl3 रिक्वायर्ड है? 2 PCl3 रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वाटर के साथ किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, यू कैन ऑब्जर्व दीज रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन ऑफ PCl3 विद Cl2। अगर PCl3 को हम किसके साथ ट्रीट करें? Cl2 के साथ ट्रीट करें, देन इट विल फॉर्म PCl5। क्या फॉर्म हो जाएगा? नेक्स्ट क्लोराइड जो हमने फास्फोरस का स्टडी करना है, दैट इज PCl5। सिमिलरली अगर हम रिएक्शन रिएक्शन जो है वो कैरी आउट कर रहे हैं विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिएक्शन ऑफ PCl3 विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जब किस तरह से रिएक्शन होगा, यू कैन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैं सबसे पहले जो है वो यूज कर रहा हूं एल्कोहल्स। तो मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, मेरे पास है RCH2OH और मैंने ट्रीट किया किसके साथ? PCl3 के साथ ट्रीट किया। इस एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्लोरीन यहां से आ जाएगी। एल्काइल हैलाइड भी स्पेसिफिकली कौन सा प्रिपेयर होगा? क्लोराइड जो वो प्रिपेयर हो जाएगा, RCH2Cl along with formation of H3PO3। 3 क्लोरीन है, 3 मॉलिक्यूल्स को ये क्या कर सकता है? कन्वर्ट कर सकता है। एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास है CH2OH, इसको ट्रीट किया मैंने PCl3 के साथ, तो प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा CH2Cl और कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? 3 मॉलिक्यूल्स को ये कन्वर्ट कर देगा। 3 मॉलिक्यूल्स इसके फॉर्म होंगे along with formation of H3PO3। अगर हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें, ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ ये किस तरह से रिएक्ट कर रहा है? जैसे मेरे पास है CH3COH, ये है एसिटिक एसिड, इसको मैंने ट्रीट किया PCl3 के साथ, तो CH3COCl एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया अलोंग विद। तो यहाँ पे जैसे 3 मॉलिक्यूल्स, चाहे आपके पास ये अल्कोहल था, चाहे आपके पास एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसको PCl3 के साथ जैसे ट्रीट किया तो 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं एसिड क्लोराइड के along with formation of H3PO3। तो अगर एसिड क्लोराइड प्रिपेयर करने हैं या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कोरिस्पॉन्डिंग हैलाइड्स प्रिपेयर करने हैं, तो क्लोराइड प्रिपेयर करने हैं, तो क्लोराइड्स की प्रिपरेशन के लिए PCl3 जो है एक बेटर रिएजेंट है। सो अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इट कैन बी यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको क्या यूज किया जा सकता है? एज लेबोरेटरी रिएजेंट यूज किया जा सकता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए हम जो है वो इसको यूज कर सकते हैं एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। ठीक है, सो ऑल दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज PCl5। So, as far as the preparation of PCl5 is concerned, PCl5 also known as phosphorus pentachloride। ठीक है, preparation की अगर बात करें, preparation of PCl5, अगर इसकी preparation की बात करें तो वही P4 को वहां पे हमने 5Cl2 के साथ, वहां पे जो है 6Cl2 के साथ ट्रीट किया था, यहाँ पे 10Cl2 के साथ जब वो ट्रीट कर रहे हैं, आपके पास आ जाएगा 4 PCl5 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे। अगर PCl3 को Cl2 के साथ प्रीवियस रिएक्शन भी हमने स्टडी किया, PCl5 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, P4 को ट्रीट किया SO2Cl2 के साथ, ठीक है, सो सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ ट्रीट किया, तो आपके पास फॉर्म हो रहा है 4 मॉलिक्यूल्स PCl5 के अलॉन्ग विद लिबरेशन ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जब लिबरेट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की और स्ट्रक्चर की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl5 एंड स्ट्रक्चर ऑफ PCl5।
So if we consider the properties of physical properties of this PCl5, so this is a yellowish powder with the pungent smell. ठीक है, yellowish powder है with the pungent smell और it will have greater affinity for water. अगर water के towards अगर इसकी affinity देखें then it will have greater affinity towards water and upon heating it sublimes at 443 Kelvin. अगर हम इसको heat करते हैं तो sublime means it will show sublimation at 443 Kelvin. ठीक है, as far as the structure is concerned, so अगर यहाँ पे हम phosphorus की hybridization देखें then phosphorus will be sp3d hybridized. Hybridization of the central atom will be sp3d. किस तरह की hybridization होगी यहाँ पे? sp3d hybridization होगी. ठीक है, फॉस्फोरस की इसके केस में. और अगर हम यहाँ पे बॉन्ड्स की टाइप देखें तो यहाँ पे दो टाइप के जो है बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. एक ये जो ट्राइंगल कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. इस तरह ये जो बॉन्ड्स हैं इनको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. एंड दीज टू बॉन्ड्स, ये जो दो क्लोरीन है ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये एक्सियल बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं. तो ये तो है एक्सियल बॉन्ड्स. ठीक है, ये तो आगे एक्सियल बॉन्ड्स, ये दो जो है, और बाकी ये तीन जो है ये कौन से आगे? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है PCl5 मॉलिक्यूल का, ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है ये स्मॉलर होती हैं और ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है ये क्या होती है? लार्जर होती हैं. अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए इन बॉन्ड लेंथ का, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है इस मॉलिक्यूल के केस में. ठीक है, तो जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है 219 पिकोमीटर की है, इस ऑर्डर की है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ वो 204 पिकोमीटर की है. और यहाँ पे क्या रीजन है? इनके बीच में जो वो ज्यादा रिपल्शन होती है, ज्यादा रिपल्शन एक्सियल बॉन्ड्स के बीच में. ठीक है, एक्सियल बॉन्ड्स के बीच में ज्यादा रिपल्शन होता है. ड्यू टू ग्रेटर रिपल्शन द एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स आर ग्रेटर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ्स. ठीक है, सो बहुत बार ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल इन केस ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल. या फिर बोर्ड में कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, भाई द एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स आर लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ्स इन केस ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल. तो सिंपल आंसर है ड्यू टू ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन द एक्सियल बॉन्ड्स. ठीक है, सो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं उनमें तो बॉन्ड एंगल आ जाता है 120 डिग्री का, और जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं उनमें जो बॉन्ड एंगल आता है वो आता है 90 डिग्री का. कम बॉन्ड एंगल होने की वजह से इनके बीच में क्या होती है? ज्यादा रिपल्शन होती है, और ज्यादा रिपल्शन मीन्स व्हाट? ज्यादा बॉन्ड लेंथ. ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप इसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब इसके बाद जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज PCl5 की. तो स्टूडेंट्स, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें PCl5 की, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन ऑफ PCl5 विद वाटर. वाटर के साथ PCl5 जो वो कैसे रिएक्ट करेगा, सबसे पहले हम ये स्टडी करने जा रहे हैं. तो PCl5 है, PCl5 को वाटर के साथ ट्रीट किया, क्या बन रहा है? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है, और साथ में क्या लिबरेट हो रहा है? HCl जो है वो लिबरेट हो रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, जैसे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 यहाँ पे फॉर्म हो गया. इस POCl3 को मैं फर्दर किसके साथ ट्रीट कर रहा हूँ? वाटर के साथ ट्रीट कर रहा हूँ. जैसे वाटर के साथ ट्रीट किया, एक और फास्फोरस का ऑक्सी एसिड H3PO4 ये फॉर्म कर रहे हैं अलॉन्ग विद लिबरेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl. ठीक है, सो इन दिस वे दिस PCl5 इज रिएक्टिंग विद द वाटर. इस वे में ये PCl5 जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है. नेक्स्ट जो हम रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ PCl5 विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में OH ग्रुप को इजीली जो वो रिप्लेस किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस PCl5. तो मेरे पास है जैसे कंपाउंड CH3 CH2 OH. मैं जैसे इसको PCl5 के साथ ट्रीट करूं, इट विल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड CH3 CH2 Cl along with the formation of POCl3 फॉर्म होगा, और साथ में HCl फॉर्म होगा. ठीक है, ये तो मैंने अल्कोहल लिया था. अगर अल्कोहल की जगह पे मैं यहाँ पे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करूं, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड है, इसको मैंने PCl5 के साथ ट्रीट किया, इट विल फॉर्म CH3COCl एसिड क्लोराइड फॉर्म हो गया. एसिड क्लोराइड के साथ साथ जो है वो और क्या फॉर्म हो रहा है? वही POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म हो जाएगा अलॉन्ग विद लिबरेशन ऑफ HCl.
ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और ऑर्गेनिक में कन्वर्शंस में बहुत ज्यादा ये रिएक्शंस जो वो यूज होते हैं। अगर और रिएक्शन की मैं अगर बात करूं, जैसे अगर इसकी रिडक्शन अगर हम कैरी आउट करें, रिडक्शन ऑफ PCl5, अगर मैं PCl5 की रिडक्शन कैरी आउट कर रहा हूँ, रिडक्शन मीन्स व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे PCl5 और मैंने यहाँ पे कोई 2 नेसेंट हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया, तो ये क्या फॉर्म करेगा, PCl3 फॉर्म कर देगा along with the liberation of 2HCl molecule, ठीक है। तो यहाँ पे 2HCl जो वो क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। सो ऑल दीज आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ PCl5। ये सारे के सारे किसके रिएक्शंस है, PCl5 के रिएक्शंस हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। सो फास्फोरस जनरली यूज्ड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। फर्स्ट जो ऑक्साइड हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज P4O6। सो P4O6 इज, इस ऑक्साइड में अगर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में फास्फोरस जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी प्रेपरेशन की बात करें तो फास्फोरस को मैंने ट्रीट कर दिया ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट इज फॉर्मिंग P4O6। 6 ऑक्सीजन है मीन्स 3 O2 का एडिशन करना पड़ेगा। और अगर P4O6 के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर जो है P4O6 का, इट इज लाइक दिस, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, देन फास्फोरस, देयर आफ्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड देन फास्फोरस, ठीक है। इस तरह से हर फास्फोरस जो है वो 3 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन होगी इस वे में और यहाँ पे ऑक्सीजन होगी इस वे में। सो अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो हर फास्फोरस जो वो कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। फास्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स जब अनशेयर्ड रह जाएंगे इस मॉलिक्यूल के केस में, ठीक है, क्लियर है। सो ये स्ट्रक्चर है किसका, P4O6 का, ठीक है। अब इसके बाद जो है आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो वो डिस्कस करेंगे P4O6 की। सो P4O6 की आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सो स्टूडेंट्स, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, स्ट्रक्चर तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया। सो फर्स्ट है एक्शन ऑफ हीट। हीट करेंगे, अगर इसको हीट करने का मतलब क्या है, अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, देन जो P4O6 है वो दूसरे ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, दैट इज व्हाट, P4O10। P4O10 में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ हमने हाइड्रोलिसिस की। अब वाटर भी 2 डिफरेंट टाइप का हम यूज कर रहे हैं। अगर हम यूज कर रहे हैं कोल्ड वाटर, ये माइंड में रखना, अगर कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट किया तो क्या बन रहा है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बन रहा है, और हम इसको और क्या बोल सकते हैं, P4O6 इज एनहाइड्राइड ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अगर हमने इसको किसके साथ ट्रीट किया, कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट किया। सिमिलरली अगर हम इसको कोल्ड वाटर के साथ ना ट्रीट करके अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं हॉट वाटर के साथ, देन इट विल फॉर्म फॉस्फोरिक एसिड अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फीन, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड के साथ साथ ये क्या फॉर्म कर रहा है, फॉस्फीन भी फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आता है हमारे पास, रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ जब ट्रीट किया P4O6 + 4Cl2, इट इज फॉर्मिंग फॉस्फोराइल क्लोराइड। क्या फॉर्म कर रहा है, POCl3। प्रीवियस रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस हमने स्टडी किए, उनमें भी ये POCl3 फॉर्म हो रहा था। दिस इज फॉस्फोराइल क्लोराइड एंड दिस इज नोन एज, नेक्स्ट जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है PO2Cl, दिस इज नोन एज मेटा फॉस्फोराइल क्लोराइड। दिस कंपाउंड इज नोन एज मेटा फॉस्फोराइल क्लोराइड, ठीक है। सो ऑल दीज आर द रिएक्शंस ऑफ P4O6। नेक्स्ट जो कंपाउंड हमने स्टडी करना है ऑक्साइड फास्फोरस का, दैट इज P4O10, और उसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। P4O6 को हमने किसके साथ ट्रीट किया, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ। जब हम इसको बर्न कर रहे हैं तो P4O10 हमारे पास फॉर्म हो रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है दैट इज P4O10। सी स्टूडेंट्स, अगर P4O10 की बात करें तो P4O10 की प्रेपरेशन जो है वो हम ऐसे कर सकते हैं, P4 + 5O2। 5O2 की प्रेजेंस में जैसे हम इसको हीट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, P4O10 फॉर्म हो रहा है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा P4O6 का स्ट्रक्चर था, हर फास्फोरस के साथ क्या बॉन्ड होगी। अब यहाँ पे हर फास्फोरस जो क्या फॉर्म करेगा,
ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा ऑक्सीजन के साथ, मींस यहाँ पे टोटल ऑफ कितने बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, 5 बॉन्ड्स फॉर्म होंगे हर फास्फोरस के। यू कैन सी ईच फास्फोरस इज फॉर्मिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स, 1 2 3 4 एंड 5 बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म कर रहा है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। ये किसका स्ट्रक्चर है, P4O10 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रेपरेशन होगी। उसके बाद अगर हम जैसे वाटर के साथ ट्रीट करें P4O10 को तो क्या फॉर्म हो रहा है, 6H2O के साथ जैसे ट्रीट किया तो H3PO4 फॉर्म हो रहा है, फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर P4O10 को लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर के साथ अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है। दिस इज नोन एज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और जो P4O10 है इट कैन एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिफरेंट एसिड्स को ड्राई करने के लिए जो P4O10 जो है वो यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव H2SO4। जैसे हमारे पास है H2SO4, H2SO4 की डिहाइड्रेशन के लिए भी क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो P4O10 की प्रेजेंस में अब डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इसमें से रिमूव कर दो, जो बच रहा है वो आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई और एसिड है जैसे H2, अगर HClO4 है आपके पास और P4O10 की प्रेजेंस में अगर हम इसको ड्राई कर रहे हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट करेगा P4O10। सो यहाँ पे देखो अब वाटर रिमूव कर सकते हैं हम यहाँ पे। सो Cl2O7 फॉर्म हो जाएगा अलॉन्ग विद लिबरेशन ऑफ वाटर। और अगर नाइट्रिक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल्स नाइट्रिक एसिड के हैं, इट विल कॉन्स्टिट्यूट N2O5। ठीक है, और वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप एरो के नीचे भी वाटर जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये सारे के सारे रिएक्शंस क्या डिपिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो P4O10 है वो क्या एक्ट कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारे पास ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स। और ऑक्सो एसिड्स में सबसे पहला जो एसिड है दैट इज फॉस्फेनिक एसिड H3PO2। ठीक है, फॉस्फेनिक एसिड के बाद हम स्टडी करेंगे फॉस्फोरस एसिड एंड देन फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। डिफरेंट फॉस्फोरस के जो भी एसिड्स हैं वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला एसिड है फॉस्फेनिक एसिड। ठीक है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को फास्फोरस के साथ ट्रीट किया, हाइड्रोलिसिस कैरियोट की फॉस्फीन बन रही है और साथ में BaH2PO2 ट्वाइस बन रहा है। ठीक है, देन जब ये कंपाउंड फॉर्म हुआ H2SO4 के साथ इसको ट्रीट किया तो बेरियम हाइपोफॉस्फाइड था, आगे इसको ट्रीट किया जैसे ही तो H3PO2 में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, H3PO2 की अगर हम बेसिसिटी, अगर इसके केस में एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो अगर इसकी बेसिसिटी की बात की जाती है तो अगर एसिडिक कैरेक्टर, यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आगे इसका एसिडिक कैरेक्टर। तो जैसे इसकी आयनाइजेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, अपॉन आयनाइजेशन इट इज फर्निशिंग 1H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे अगर इसकी बेसिसिटी की बात करें तो इट विल बी अ मोनोबेसिक एसिड। किस तरह का एसिड है ये, मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, तो ये है हमारे पास मोनोबेसिक एसिड। और इसके केस में फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, ये भी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, कंसिक्वेंटली ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड होगा और ये इजिली क्या हो सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो डिसोशिएट हो सकती है इसके केस में। बाकी अगर और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर यहाँ पे अगर हम इस फॉस्फेनिक एसिड को ट्रीट कर रहे हैं जैसे 315 केल्विन पे अगर हीट कर रहे हैं तो ये फॉस्फीन में चेंज हो जा रहा है, फॉस्फीन फॉर्म हो रही है अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ H3PO3। फॉस्फोरस एसिड जो है वो फॉर्म हो रहा है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड जो है फॉर्म हो रहा है इसकी डिकम्पोजिशन से। एंड इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 333 केल्विन, अगर टेम्परेचर 333 केल्विन से ज्यादा है तो क्या होगा, H3PO4 फॉर्म होगा और साथ में फॉस्फीन जो फॉर्म होगी। जो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड फॉर्म हो रहा था प्रीवियस रिएक्शन, अब क्या फॉर्म हो रहा है, फॉस्फोरिक एसिड जो वो फॉर्म हो रहा है इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 333 केल्विन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास जैसे H3PO3, दिस इज आल्सो नोन एज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड।
ठीक है। और ये H3PO3 है, दिस इज नोन एज और दिस इज नोन एज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। तो अगर हम प्रिपरेशन की बात करें PCl3 की, अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं 3 वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कर दिया, H3PO3 फॉर्म हो जाएगा along with formation of 3HCl, ठीक है। या फिर हमारे पास जैसे P4O6 है, P4O6 की अगर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा और 4 मॉलिक्यूल्स किसके फॉर्म हो जाएंगे, H3PO3 के फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर फॉस्फोरिक एसिड की प्रिपरेशन करनी है, यहाँ पे भी हमारे पास P4O10 है, जैसे P4O10 है, अगर 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ मैंने इसको ट्रीट किया देन इट विल फॉर्म 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, ठीक है। सो ये तो आगे प्रिपरेशन के मेथड, बहुत सारे प्रिपरेशन के मेथड हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स जैसे H3PO3 है और अगर इसकी डिकम्पोजिशन की बात करें, अगर ये डिकम्पोज हो रहा है 4 मॉलिक्यूल्स, दे मे चेंज इनटू H3PO4 3 मॉलिक्यूल्स प्लस phosphine. So this method can also be used for the preparation of a phosphoric acid. As far as their structures are concerned, ये हम कंपैरेटिवली इनको पढ़ रहे हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो दोनों के केस में फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, इट इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, वही 5 बॉन्ड्स ये फॉर्म करेगा। अब देखो बाकी और क्या, अब यहाँ पे H3PO3 है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो गई, बाकी एक OH, ठीक, एक OH ये होगा, 1 2 3 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3। और अगर H3PO4 की बात करें तो यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे OH होगा, ठीक है। प्रीवियस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था ये बॉन्ड जो है फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, वीकर बॉन्ड होगा। देन व्हाट विल हैपन, इजिली क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा 1 2। तो यहाँ पे अगर इसकी बेसिसिटी की बात करें तो इसके केस में तो आ जाएगी बेसिसिटी 2, और यहाँ पे अगर बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी क्या आएगी इसके केस में 3 आएगी। सो ये जो है आपके पास H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड जो है ये ट्राइबेसिक एसिड है, और अगर यहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड की बात करें तो किस तरह का एसिड है, ये डाइबेसिक एसिड है। सो स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो नेक्स्ट ऑक्सो एसिड है H4P2O7 एंड दिस इज आल्सो नोन एज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, इट इज अ डाइमर formed by the phosphoric acid H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल्स में ये फॉर्म करेंगे H4P2O7, ठीक है, H4P2O7 along with the liberation of, ठीक है। अगर इसको हीट कर रहे हैं तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, H4P2O7 में जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें फास्फोरस P डबल बॉन्ड, यहाँ पे ब्रिजिंग में क्या रहेगी, ऑक्सीजन रहेगी, फास्फोरस, ठीक है। और बाकी बॉन्ड्स वैसे के वैसे ही फॉर्म करेगा, इस फास्फोरस का भी डबल बॉन्ड हो, देन तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, बाकी जो है वो OH ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड रहेंगे। So this is the structure of H4P2O7। और अगर H4P2O7 है, जैसे H4P2O7 है, अगर हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करें तो वही ये फिर से इसी में चेंज हो जाएगा, H3PO4 में फॉस्फोरिक एसिड में जो है ये चेंज हो जाएगा। So this is the reaction of this H4P2O7, this is pyrophosphoric acid with the वाटर के साथ जैसे ट्रीट कर रहे हैं तो किसमें चेंज हो जा रहा है, H3PO4 में अगेन 2 मॉलिक्यूल्स में ये चेंज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अगर हम इसको 873 केल्विन पे हीट करते हैं, जैसे H4P2O7 है हमारे पास, एंड इफ वी आर हीटिंग इट एट हाई टेम्परेचर सच एज 873 केल्विन, देन इट कैन चेंज इनटू मेटाफॉस्फोरिक एसिड दैट इज HPO3 along with formation of water. So it can change into 2 HPO3 plus H2. You can balance the equation. You can see
4 हाइड्रोजन 2 and 2, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का फास्फोरस देख सकते हैं, 2 फास्फोरस है, 2 मॉलिक्यूल से फॉर्म हो रहे हैं। ऑक्सीजन का नंबर 7 है, 3 2 6 and 1 7। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कंपाउंड हम स्टडी करने जा रहे हैं ऑक्सो एसिड, दैट इज HPO3। और ये जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी इसका एग्जिस्ट करता है, ट्राइमर के फॉर्म में जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो इसका एग्जिस्ट करता है। सो नेक्स्ट जो कंपाउंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज HPO3। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सो अगर प्रेपरेशन की बात करें, मैंने इसको भी कर दिया, जैसे H3PO4 है तो HPO3 प्लस वाटर की फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, इस कंपाउंड में चेंज हो जा रहा है। और अगर हम बात करें, पहले मैंने जैसे आपको बताया पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, उससे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये साइक्लिक ट्राइमर जो है वो एग्जिस्ट करता है, मींस 3 मॉलिक्यूल्स की जो है वह सब प्रेजेंट होंगे HPO3 थ्राइस। और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है इसके केस में साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर of HPO3 thrice. So this will be the cyclic structure of HPO3 thrice. HPO3 thrice का cyclic structure ये है. So in this way you can draw the structure of HPO3 thrice. ठीक है. So this is cyclic structure of metaphosphoric acid. किसका cyclic structure है? Cyclic structure of metaphosphoric acid. So this is all about the ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, सो यही हमारे सिलेबस में है। नाइट्रोजन हमने डिस्कस कर लिया, नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड्स डिस्कस कर लिए, अमोनिया डिस्कस कर लिया, बाकी नाइट्रिक एसिड है, डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस डिस्कस कर लिया, फास्फोरस के डिफरेंट ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स। ठीक है, वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिया, आज भी डिस्कस किए। डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस ये भी हमने डिस्कस किए। ठीक है, इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी नेक्स्ट ग्रुप, दैट विल बी ग्रुप 16 सॉरी, सो ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स।